वीवर्स, मैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अपने मोबाइल से करें या आप पीसी से करें। तरीक़ाकार एक ही है। मैं आपको ये जो पीसी पे थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी दिखाई देती है, इसलिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे पीसी पे लेके आया हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपका जो ईमेल आईडी या जीमेल आईडी है वो और उसका पासवर्ड होना चाहिए, मैट्रिक की कॉपी और एफए की कॉपी या इसका रोल नंबर वगैरह। उसके बाद जो आईडी कार्ड है आपका नहीं बना हुआ तो वालिद साहब का। उसके बाद आपको जो है एक तस्वीर आपने पहले से अपलोड कर लेनी है। उसके बाद आपका मैं तरीक़ाकार बताता हूँ कि आपने सबसे पहले इसका जो गूगल में जाके इसका हायर एजुकेशन कमीशन ऑनलाइन पोर्टल खोलेंगे तो उसके बाद आपको के बाद ये आ जाएगा। ये आपके लिए साइन इन लिखा हुआ है, उस पे पास यूज़र आईडी पासवर्ड लिखा हुआ है। ये जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ उसको ये जो है ना ये खुलता नहीं है। सबसे पहले आपने नीचे जाके ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है रजिस्टर, इस पे आपने क्लिक करनी है। आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका इस तरह से जो इंटरफेस है वो सामने आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा तो वो आप सबसे पहले आपने अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। उसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा नेशनैलिटी आपने बताना है पाकिस्तान। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर अपना लिखना है। उसके बाद आपने रीजन में पंजाब या जो भी आपका रीजन है वो देना है। उसके बाद उसने आपसे पूछना है पासवर्ड, जो भी आप रखना चाहें वो इसमें रख लें। और उसके बाद ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसके बाद आ गया जनाब इसका जो कंट्री कोड है पाकिस्तान का 0092। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद जो ईमेल आपको मैंने बताया कि आपके पास होनी चाहिए वो, उसके बाद जो ईमेल जब आप देंगे तो आपको एक वो जो है वो मुख्तलिफ नंबर शो करेगा, वो आपने डालेंगे तो कोड आपके जो है वो HEC की तरफ से आपके जो ईमेल है उसमें भेजेगा। वो आप डालेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो उसके बाद आपने फिर ये इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। फिर सामने आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे आपके लिखा हुआ है ये जो प्रोफाइल को आप क्लिक करेंगे तो ये जो सारी फाइल आपके सामने खुल जाएगी। उसके बाद सबसे पहले आप जो अपनी फाइल की पिक्चर डाउनलोड की हुई थी वो इसमें जो है वो अपलोड कर देनी है। तो उसके बाद आपका टाइटल में आपका नाम आ जाएगा, मिस्टर उसमें लिखना है। फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखेंगे, मिडिल नेम में जो भी आपका मिडिल नेम है, वरना इसको छोड़ देंगे। लास्ट नेम में आपका जो आखिरी नाम है जिस तरह से मैंने ये लिखा हुआ है। तो उसके बाद आगे जनाब है इसका जो फुल नेम आपका शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो स्टेटस है आपका कि आप शादीशुदा हैं, सिंगल है, उस पर आपने सिंगल पे क्लिक करना है क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट हैं ये यंग हैं, सारे अनमैरिड ही हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जो कंट्री ऑफ बर्थ ये कहाँ पे आपकी जो पैदाइश हुई है, रिलीजन में आपने इस्लाम लिखना है। उसके बाद आ जाएगा जनाब इसका जो डोमिसाइल प्रोविंस है आपने पंजाब लिखना है। डोमिसाइल सिटी जो है जो भी आपका, इसमें मैंने ये इस लड़के का शेखुपुरा का है तो मैंने ये शेखुपुरा लिखा हुआ है। उसके बाद आपने ये लिखना है कि जो अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, सिटी के अलावा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। तो उसके बाद आपका जो आपका फादर नेम है उसका आगे नीचे लिखेंगे। उसके बाद आपका थोड़ी सी डिटेल हो जाती है जिसमें आपने एड्रेस वगैरह देना है। उसके बाद आपने नया HEC का पोर्टल ETC HEC लिखना है, उसमें वो इस तरह का ये खुल जाएगा। उसके बाद आपने ID कार्ड नंबर लिखना, नीचे पासवर्ड आपने जो भी दिया हुआ है वो लिखना है। वो लिखने के बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप इसको आगे सबमिट करेंगे, यानी कि उसमें आप जो कोड है उसका पासवर्ड देंगे तो फिर उसके बाद ये आपके सामने शो होगा। उसमें आपको उससे पूछेगा कि आपने लैट के लिए अप्लाई करना है, गेट के लिए अप्लाई करना है। तो आपने लैट के लिए जो अप्लाई करना है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इससे पहले एक पेज आता है, उसमें आपने जो है वो डिटेल देनी होती है कि मैट्रिक कहाँ से किया है, कौन से बोर्ड से किया, किस शहर से किया, कौन से मुल्क से किया। इसी तरह जो है एफ़ए के मतलब पूछेगा कहाँ से किया है, कौन से बोर्ड से किया, किस मुल्क से किया। उसके बाद आपका चलान फार्म पूछेगा कि जो आपने HPL में किस तारीख को जमा करवाया। और उसके बाद जो है वो आपने जो चलान फार्म है उसके साथ जो है वो आपने वो उसके बैक पे जाके जो चलान फार्म के ये जो उसके बाद का तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे तो फिर वो आपको ओके का साइन दे देगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसका नंबर भी आपको दे देगा और सबमिट हो गई है। उसके बाद जो है वो ओके का रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद वही जो है उसकी कॉपी, ये जो चलान फॉर्म की आपके पास ओरिजिनल कॉपी होगी, उसको पीछे आपने अपना ID कार्ड नंबर लिख के तो उसको
HEC का एड्रेस जो मैं लिंक में शो कर रहा हूँ उस पे आपने जो है वो भेज देना है। वो H8 सेक्टर इस्लामाबाद, वो आपको मैं नीचे लिंक में डिटेल भी दे देता हूँ और अकाउंट नंबर की डिटेल भी दे देता हूँ। वो आपने अकाउंट नंबर लिख के पहले जमा करवा के फिर यहाँ पे आके आप पहले जमा पैसे करवा दें उसका 500 रुपया। जहाँ पे आके आपको चलान नंबर मांगेगा तब जाके एप्लीकेशन सबमिट होनी है, तो आपको ओके करेंगे। उसके बाद आपका जो कॉलेज में जो है वो तैयारी शैरी का सिलसिला जो शुरू होता है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने कैद लॉ कॉलेज में भी क्लासेस का सिलसिला जो है शाम को जो है शुरू कर रहे हैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। उसमें आप फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं, किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं होगा। उसके बाद जो आपका मरहला आएगा दाखिले वगैरह का, तो हमारा जो कॉलेज है अल्लाह के फजल से 16 साल से हम इसको चला रहे हैं। अब हमारे पास 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट पास होके जो है मुख्तलिफ़ अज़ला में अपने अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। कुछ जज बन गए, कुछ इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद जो वो एडिशनल हैं जज बन गए हैं। तो उसमें हमने जो वकला साहबान के बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ है, उनके रेफरेंस जो आते हैं उनके लिए डिस्काउंट रखा हुआ है। उसके बाद जो हमने सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए और जो ज़रूरतमंद हैं, जो वाक़तन ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेज रखा हुआ है जिसका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह क़ायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज शेखपुरा जो है वो एक बेहतरीन तरीके से 16 साल से जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। तो बेहतरीन अदारा है। आप दाखिला लेने से पहले जो है वो सारा डिस्कशन करके तो फिर दाखिला लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।